बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडे दिन में अकबर और बीरबल दरबार में थे। अकबर ने कहा, इस ठंड में कोई भी आदमी नदी में नहीं जा सकता। बीरबल ने कहा, महाराज, ऐसा कोई भी कर सकता है अगर उसके पास हिम्मत हो। अकबर ने कहा, अगर कोई इस ठंड में पूरी रात नदी में खड़ा रह सकता है तो मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। एक गरीब आदमी ने यह चुनौती स्वीकार की और पूरी रात नदी में खड़ा रहा। अगले दिन अकबर ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया। आदमी ने जवाब दिया, मैंने किनारे पर जलती एक मशाल की ओर देखता रहा और खुद को गर्म रखने की कल्पना की। अकबर ने कहा, इसका मतलब तुमने मशाल की गर्मी का उपयोग किया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल ने यह सुना और चुप रहा। अगले दिन उसने अकबर को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया और खिचड़ी बनाने की तैयारी शुरू की। वह खिचड़ी को ऊंचाई पर लटकाकर नीचे एक छोटी सी आग जलाई। अकबर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, यदि आदमी मशाल की गर्मी से खुद को गर्म रख सकता है तो यह खिचड़ी भी इस छोटी आग से पक सकती है। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा और गरीब आदमी को इनाम दिया। दो सच्चा मुकुट। एक बार अकबर ने एक सुंदर मुकुट बनवाया और सभी दरबारियों से पूछा कि इसमें सबसे सुंदर चीज क्या है। सभी दरबारियों ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन बीरबल ने चुप्पी साध ली। अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे सुंदर चीज इसमें वह है जो दिखाई नहीं दे रही है। अकबर ने पूछा, वह क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, यह मुकुट आपके सिर पर है, यह आपकी महानता और बुद्धिमानी को दर्शाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। 3-4 मूर्ख। एक दिन अकबर और बीरबल नगर भ्रमण पर निकले। उन्हें एक आदमी मिला जो गधे पर बैठा था और गधा उसके सिर पर एक बोझा उठा रहा था। अकबर ने पूछा, तुम इस तरह क्यों बैठे हो? आदमी ने जवाब दिया, महाराज, गधा पहले से ही बहुत थका हुआ है, इसलिए मैं इसका बोझ कम करने के लिए इसे अपने सिर पर रख रहा हूँ। अकबर ने बीरबल से कहा, यह पहला मूर्ख है, हमें 4 मूर्ख और खोजने होंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, दूसरा मूर्ख आप हैं जो इस आदमी से बात कर रहे हैं। तीसरा मूर्ख मैं हूं जो आपके साथ यहाँ आया हूं। और चौथे और पांचवे मूर्ख वे लोग होंगे जो हमारी इस मूर्खतापूर्ण बातचीत पर विश्वास करेंगे। अकबर हंस पड़ा और बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि की प्रशंसा की। 4-7 प्रश्न अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना हो तो तुम्हें कितने समय लगेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, तुरंत। अकबर ने कहा, और अगर 2 प्रश्न पूछूं? बीरबल ने कहा, 2 गुना समय लगेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर 7 प्रश्न पूछूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब एक दिन में 7 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मुझे 7 दिन लगेंगे। अकबर ने कहा, तुम तो बहुत चालाक हो बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरे सभी उत्तर आपके प्रश्नों के अनुसार ही हैं। 5 चोर कौन? एक बार अकबर के दरबार में किसी ने शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने बीरबल को चोर खोजने की जिम्मेदारी दी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और सबको एक एक छड़ी दी। उसने कहा, यह जादुई छड़ी है, जिसे भी यह छड़ी छोटी हो जाएगी वही चोर होगा। अगले दिन बीरबल ने देखा कि एक दरबारी की छड़ी थोड़ी छोटी हो गई है। उसने उस दरबारी से पूछा, तुम्हारी छड़ी छोटी कैसे हो गई? दरबारी ने घबराते हुए कहा, मैंने डर के मारे इसे काट दिया था। इस प्रकार बीरबल ने असली चोर को पकड़ लिया। ये कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की बुद्धिमानी और हास्य को प्रदर्शित करती हैं। उनकी कहानियां आज भी लोगों को हंसी और सीख देती हैं। अकबर और बीरबल की चतुराई।
एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर ने कहा, मुझे यह साबित करके दिखाओ। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अगले दिन अकबर को अपने साथ शहर की सड़कों पर ले गया। उन्होंने देखा कि एक बड़ा भारी हाथी सड़क पर चल रहा था। बीरबल ने एक आदमी को बुलाया और उससे कहा, क्या तुम इस हाथी को रोक सकते हो? आदमी ने कहा, यह असंभव है, मैं इतना ताकतवर नहीं हूं। फिर बीरबल ने एक छोटे लड़के को बुलाया और उसे कुछ निर्देश दिए। लड़के ने तुरंत एक रस्सी उठाई और हाथी के आगे जाकर रस्सी को सड़क पर फैला दिया। हाथी रुक गया क्योंकि उसे लगा कि रस्सी एक अवरोध है। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए जहांपनाह, इस लड़के ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस विशालकाय हाथी को रोक दिया। इस प्रकार बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उसे इनाम दिया। शिक्षा, बुद्धि शारीरिक ताकत से भी बड़ी ताकत है और सही समय पर उसका इस्तेमाल करने से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की आधा सच्चा आधा झूठ कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में थे। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई मुझे ऐसा वाक्य बता सकता है जो आधा सच और आधा झूठ हो? सभी दरबारी चुप हो गए। यह एक कठिन प्रश्न था और कोई भी इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, जहांपनाह। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपका पुत्र शहजादा अभी तक जीवित है और स्वस्थ है। अकबर ने यह सुनकर कहा, यह कैसे आधा सच और आधा झूठ हो सकता है? यह तो पूरा सच है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर आपके पास कोई पुत्र नहीं होता तो यह वाक्य झूठ होता, लेकिन क्योंकि आपके पास एक पुत्र है इसलिए यह सच है। इस प्रकार यह वाक्य आधा सच और आधा झूठ है। अकबर और दरबार के सभी सदस्य बीरबल की बुद्धिमत्ता पर हंस पड़े और उसकी प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल को एक बार फिर उसकी बुद्धिमत्ता के लिए पुरस्कृत किया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से एक और समस्या का समाधान किया और साबित कर दिया कि वह न केवल अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान सदस्य थे, बल्कि सबसे मजाकिया और चालाक भी थे। एक समय की बात है, अकबर बादशाह और उनके वजीर बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे 3 ऐसे सवाल बता सकते हो जिनके जवाब मैं ना दे सकूं? बीरबल ने थोड़ी सोचने के बाद कहा, हुजूर, यह तो आसान है। आपके लिए 3 सवाल हैं। पहला सवाल, समुद्र में कितने पानी है? दूसरा सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? और तीसरा सवाल, धरती पर कितने बालू के कण हैं? अकबर बादशाह ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो असंभव है कि मैं इन सवालों के जवाब दे सकूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसलिए ही मैंने ये सवाल चुने हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। अकबर बादशाह बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी पर खुश हुए और बीरबल की तारीफ की। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे न सिर्फ चतुर थे बल्कि समझदार और बुद्धिमान भी थे। अकबर और बीरबल की कहानी। एक समय की बात है, महान मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और दरबारी थे, लेकिन सबसे चतुर और समझदार बीरबल थे। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी के कारण अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे।
एक दिन अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा, जिससे दरबार में मौजूद अन्य दरबारी भी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस संसार में सबसे प्यारी और सबसे कड़वी चीज क्या है? बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, इस संसार में सबसे प्यारी और सबसे कड़वी चीज एक ही है, और वह है जुबान। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जब किसी व्यक्ति की जुबान से मीठे और अच्छे शब्द निकलते हैं तो वे सुनने वाले को बहुत खुशी और शांति प्रदान करते हैं। लेकिन जब वही जुबान कटु और बुरे शब्द बोलती है तो वह दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। इस प्रकार जुबान ही सबसे प्यारी और सबसे कड़वी चीज है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल को एक अजीब काम सौंपा। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो न तो पूरी तरह से सच बोलता हो और न ही पूरी तरह से झूठ। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शहर की सड़कों पर निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। उस आदमी से अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और तुम क्या काम करते हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं एक झूठा हूं, लेकिन कभी कभी सच भी बोलता हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने इस चुनौती को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह आदमी न तो पूरी तरह से सच बोलता है और न ही पूरी तरह से झूठ। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर से प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां दरबार में और आम जनता में मशहूर हो गईं। शिक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि समझदारी और चतुराई से किसी भी कठिन समस्या का समाधान। एक बार अकबर बादशाह और बीरबल एक बाग में टहल रहे थे। बाग में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पेड़ों पर मीठे फल लटक रहे थे। बादशाह अकबर ने एक पेड़ से एक फल तोड़ा और उसे खाने लगे। उसी समय उनके मन में एक सवाल आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह बताओ कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने सोचा और कुछ क्षणों बाद जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने हंसते हुए कहा, समय? समय तो हर किसी के पास होता है, इसमें कीमती क्या है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, समय हर किसी के पास होता है, लेकिन इसका सही उपयोग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए यह सबसे कीमती है। बादशाह अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने महसूस किया कि बीरबल सच कह रहा है। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम जीवन में सफल हो सकें। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण सवाल का उत्तर देकर अकबर को एक महत्वपूर्ण सीख दी। अकबर, बीरबल और 3 प्रश्न। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्हें अचानक से एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि वह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेंगे। इसलिए उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया। पहला प्रश्न। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इनके उत्तर दे सकोगे। बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, हुजूर, आप पूछिए। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न यह है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। जब समय निकल जाता है तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। समय का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है।
अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुए और उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न। अकबर ने पूछा, दूसरा प्रश्न यह है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज बुद्धि है। बुद्धि के बल पर ही मनुष्य बड़े बड़े कार्य कर सकता है। तलवार और धन केवल साधन हैं, परंतु बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और तीसरा प्रश्न पूछा। तीसरा प्रश्न। अकबर ने पूछा, तीसरा प्रश्न यह है कि इस दुनिया में सबसे आवश्यक चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इस दुनिया में सबसे आवश्यक चीज प्रेम और दया है। बिना प्रेम और दया के जीवन में शांति और सुख नहीं हो सकता। प्रेम और दया ही हमें सच्चा मानव बनाते हैं। अकबर बीरबल के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी और हृदय की उदारता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि तुम्हारा हृदय भी बहुत बड़ा है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि समय, बुद्धि और प्रेम व दया जीवन में सबसे का अनोखा न्याय। बादशाह अकबर के दरबार में आए दिन लोग अपने अपने मसलों को लेकर आते थे और अकबर अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल की सहायता से उनका हल निकालते थे। एक दिन एक व्यापारी और एक किसान अपने विवाद को लेकर दरबार में पहुंचे। विवाद का आरंभ। व्यापारी ने अकबर से शिकायत की, महाराज, इस किसान ने मेरी संपत्ति चुरा ली है। किसान ने इसका विरोध किया और कहा, नहीं महाराज, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने दोनों पक्षों को सुना और फिर बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और विचारशील बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले का समाधान निकालो। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करना शुरू किया। कुछ देर के बाद उन्होंने एक योजना बनाई और बादशाह से कहा, महाराज, हमें इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए थोड़ा अनोखा तरीका अपनाना होगा। बीरबल ने किसान और व्यापारी से कहा, हम एक परीक्षण करेंगे जिससे हमें सच का पता चलेगा। दोनों पक्षों को एक एक छड़ी दी जाएगी। ये छड़ियां जादुई हैं और रात भर में इनकी लंबाई बढ़ जाएगी। जो भी झूठ बोलेगा उसकी छड़ी की लंबाई 1 इंच कम हो जाएगी। सच का उद्घाटन। दोनों पक्ष रात भर अपनी छड़ियों के साथ रहे और सुबह दरबार में वापस आए। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी की छड़ी देखी, फिर किसान की। उन्होंने देखा कि व्यापारी की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब सच्चाई स्पष्ट है। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। इसकी छड़ी 1 इंच छोटी हो गई है, जिसका मतलब है कि इसने रात को डर के मारे अपनी छड़ी को काट दिया था ताकि उसकी लंबाई कम न हो जाए। न्याय का वितरण। अकबर ने व्यापारी को दंडित किया और किसान को निर्दोष घोषित किया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी अनोखी चालाकी और समझदारी से एक और मुश्किल मामला सुलझा दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो। अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा कि तलवार सबसे शक्तिशाली है, किसी ने कहा कि धन सबसे शक्तिशाली है, तो किसी ने कहा कि ज्ञान सबसे शक्तिशाली है। लेकिन अकबर को किसी भी उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, महाराज, सबसे शक्तिशाली चीज तो बुद्धिमानी है। अकबर ने कहा, यह कैसे संभव है?
इसे प्रमाणित करो। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसे आपको एक घटना के माध्यम से समझाता हूँ। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक कठिन स्थिति का निर्माण किया जिसमें सभी दरबारियों को शामिल किया गया। एक दिन बीरबल ने एक नकली गहने का सेट बनाया और इसे बहुत कीमती बताया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, ये गहने बहुत कीमती हैं और इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। अकबर ने वह गहने अपने खास दरबारी को सौंप दिए। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से कहा कि गहने गायब हो गए हैं। अकबर ने दरबारियों से पूछा कि गहने कहाँ गए। सभी दरबारी चिंतित हो गए और एक दूसरे पर शक करने लगे। बीरबल ने फिर अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि गहने कहाँ हैं, लेकिन इसके लिए हमें उस दरबारी से पूछताछ करनी होगी जिसने गहने संभाले थे। दरबारी डर गया और सच्चाई बताने लगा कि उसने गहने चुरा लिए थे और उन्हें कहीं छुपा दिया था। अकबर ने दरबारी को दंडित किया और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि गहने उसी दरबारी ने चुराए थे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बुद्धिमानी का ही परिणाम है। जब हम किसी मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं तो बुद्धिमानी ही हमें सही रास्ता दिखाती है। तलवार, धन और ज्ञान सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए बुद्धिमानी सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमत होकर उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में सभी दरबारी और बीरबल भी उपस्थित थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं जानना चाहता हूँ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी क्या जिज्ञासा है? अकबर ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने उसे समय दिया और बीरबल ने कुछ दिनों तक इस पर विचार किया। फिर एक दिन बीरबल ने अकबर को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। अकबर बीरबल के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। बीरबल अकबर को एक जंगल में ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बीरबल ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन हम सबको मरना है। मृत्यु सबसे बड़ी सच्चाई है। अकबर ने यह सुनकर कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह सही है, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, यह सत्य है। इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है। हमारा जीवन, हमारी संपत्ति, हमारी खुशियां और दुख सब अस्थायी हैं। लेकिन मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता। अकबर ने इस सच्चाई को स्वीकार किया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह मेरी आंखें खोल दी। मैं इस सच्चाई को हमेशा याद रखूंगा। इस घटना के बाद अकबर ने अपने जीवन में विनम्रता और मानवता का पालन करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने प्रजा के साथ न्याय और दया का व्यवहार किया और अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की समझदारी ने मिलकर मुगल साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में एक सवाल पूछते हैं, बीरबल, बताओ, तुम्हारे नगर में सबसे बड़ा लोकप्रिय व्यक्ति कौन है? बीरबल सोचते हैं और फिर कहते हैं, महाराज, सबसे बड़ा लोकप्रिय व्यक्ति वह है जो अपने कामों से लोगों के दिलों में बस जाता है। अगर आप मुझसे पूछते हैं
तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति आप ही हैं, जिनके सामर्थ्य और न्याय संवेदना की बदौलत लोग आपकी बड़ी सम्मान करते हैं। अकबर बादशाह बड़े खुश हो जाते हैं और बीरबल को सम्मानित करते हैं, उन्हें विशेष इनाम देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और समझदारी ही होती हैं जो एक व्यक्ति को वास्तविक में महान बनाती हैं। एक लंबी और मनोरंजक कहानी अकबर और बीरबल के बीच की एक रोचक घटना पर आधारित है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अजीबोगरीब सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें बताना होगा कि क्या एक ऐसी चीज है जो हाथ में हो तो खाने के लिए खराब है और अगर मुंह में लेकर चला जाए तो अच्छी हो जाती है। बीरबल ने विचार किया और फिर एक बेलन को उदाहरण देते हुए कहा, महाराज, यह बेलन है। यदि हाथ में हो तो इससे कोई भी खाना बनाना असंभव है, परंतु यदि इसे मुंह में रखा जाए तो इससे अच्छे स्वादियों वाले व्यंजन बन सकते हैं। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और वे बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान बुद्धिमत्ता और अद्वितीय सोच से होता है। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर नामक एक महान बादशाह दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान थे। अकबर एक न्यायप्रिय और समझदार शासक थे। उनके दरबार में कई होशियार मंत्री थे, जिनमें से बीरबल सबसे चतुर और हास्यप्रिय थे। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के किस्से पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर और बीरबल आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का निर्णय लेते हैं। वे भेष बदलकर गुपचुप तरीके से नगर की गलियों में निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते वे एक गांव में पहुंचते हैं, जहां लोगों ने उन्हें पहचान लिया। लोग अपने राजा को देखकर बहुत खुश होते हैं और स्वागत करते हैं। वहां एक वृद्ध महिला आकर कहती है, बादशाह सलामत, मेरे बेटे की शादी होनी है और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अकबर उस वृद्ध महिला की बात सुनकर दुखी होते हैं और उसकी मदद करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन तभी बीरबल बीच में आकर कहता है, महाराज, क्यों न हम इस महिला की समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और कुछ ऐसा करें जिससे उसे भी मदद मिले और सभी का मनोरंजन भी हो। अकबर बीरबल की बात मान जाते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। जो भी व्यक्ति इस वृद्ध महिला की समस्या का सबसे अनूठा और हास्यास्पद समाधान प्रस्तुत करेगा, उसे हम पुरस्कृत करेंगे और उसकी मदद भी करेंगे। अकबर को बीरबल की योजना पसंद आती है और वे प्रतियोगिता की घोषणा कर देते हैं। पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है और लोग बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंच जाते हैं। पहला व्यक्ति आता है और कहता है, मैं इस महिला को अपनी एक बकरी दूंगा, जिससे वह दूध बेचकर पैसे कमा सकेगी। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं इसे अपने खेत में काम करने के लिए जगह दूंगा, जिससे इसे पैसे मिलेंगे। तीसरा व्यक्ति कहता है, मैं इसे अपने घर में रहने के लिए एक कमरा दूंगा, जिससे इसका किराया बचेगा। फिर एक युवक आता है और कहता है, मैं इस महिला को अपने सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि यह महिला मुझे अपनी बेटी बना ले। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और वृद्ध महिला भी मुस्कुरा देती है। अकबर और बीरबल भी हंसते हुए युवक की अनूठी सोच की तारीफ करते हैं और उसे पुरस्कार देते हैं। इसके साथ ही वे वृद्ध महिला की आर्थिक मदद भी करते हैं। इस तरह बीरबल ने न केवल वृद्ध महिला की मदद की, बल्कि लोगों का मनोरंजन भी किया। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने एक बार फिर अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से सबका दिल जीत लिया। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई और उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं।
शाहनशाह अकबर की एक रोचक कहानी यह है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक महान सवाल पूछा। उन्होंने सभी उपस्थित मंत्रियों और दरबारियों से पूछा, यदि आपके पास 3 आशीर्वाद मांगने का मौका होता तो वे क्या होते? सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उत्तर दिया। एक मंत्री ने कहा, हेल्थ, वेल्थ और विस्डम, स्वास्थ्य, धन और बुद्धिमत्ता। दूसरे ने कहा, धर्म, अर्थ, काम, धर्म, धन और कामना। इसी तरह सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए। अकबर ने फिर बीरबल से भी यही सवाल पूछा। बीरबल ने विचार करते हुए कहा, महाराज, यदि मुझे आशीर्वाद मांगने का मौका मिले तो मैं सिर्फ एक आशीर्वाद मांगूंगा। अकबर ने इस पर हैरानी जताई और पूछा, क्या, क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं तब तक आशीर्वाद मांगना नहीं बंद करूंगा जब तक कि आप मुझे विचार और बुद्धिमत्ता देने के लिए आशीर्वाद न दें। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को उसकी समझ और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्णता याद दिलाई। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का मूड बहुत खराब था। दरबार के कई दरबारी अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से बादशाह के गुस्से का शिकार हो रहे थे। दरबार में तनाव का माहौल था और सभी दरबारी डर के मारे चुपचाप बैठे थे। बीरबल ने देखा कि यह सही समय है कुछ ऐसा करने का जिसे बादशाह का गुस्सा शांत हो सके और दरबार का माहौल फिर से सामान्य हो सके। उसने सोचा और फिर बात अकबर के पास गया। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें दरबार में एक नई प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। इससे माहौल भी बदल जाएगा और सभी का मनोबल भी बढ़ेगा। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मेरा मूड कितना खराब है? यह समय प्रतियोगिता का नहीं है। बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, शायद यही सही समय है, क्योंकि एक प्रतियोगिता से आपका ध्यान समस्याओं से हटकर कुछ मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पर केंद्रित हो जाएगा। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है बीरबल, बताओ क्या प्रतियोगिता करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक पहेली प्रतियोगिता करेंगे। मैं एक पहेली पूछूंगा और जो इसे हल करेगा उसे इनाम मिलेगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी पहेली पूछने शुरू की। उसने कहा, एक ऐसी चीज बताओ जो जितनी अधिक बढ़ती है उतना ही कम दिखाई देती है। दरबार के सभी लोग सोचने लगे। कई दरबारियों ने अपनी अपनी कोशिश की लेकिन सही जवाब नहीं दे सके। अंत में खुद अकबर ने जवाब देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं मानता हूं कि यह पहेली बहुत कठिन है, इसका उत्तर क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर है अंधेरा। जब अंधेरा बढ़ता है तो हम कम देख पाते हैं। अकबर ने उत्तर सुनकर सोचा और फिर मुस्कुराने लगे। उनका गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। तुमने मेरे गुस्से को शांत कर दिया और दरबार का माहौल भी बदल दिया। दरबार के सभी लोग बीरबल की तारीफ करने लगे और माहौल फिर से हंसी खुशी का हो गया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से बादशाह अकबर का गुस्सा शांत किया और दरबार में शांति बहाल की। अगली कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब मामले का समाधान करने का आदेश दिया। एक गांव में एक अजीब महिला रहती थी जिसके पास संपत्ति नहीं थी, लेकिन लोग उसे धनी मानते थे। उसके पास न कोई सोना था, न कोई चांदी, नहीं कोई दमदार वस्त्र, फिर भी लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच के लिए भेजा। बीरबल ने उस महिला के घर जाकर उसकी स्थिति का पता किया। उस महिला ने बीरबल से कहा, मुझे अकेले अकेले रहने की आदत है और मैंने जीवन भर कभी किसी की मदद नहीं मांगी है, लेकिन लोग मुझे धनी मानते हैं क्योंकि मैंने हमेशा उनकी सेवा की है और उनकी समस्याओं का हल काला है।
बीरबल ने इसे समझा कि धन न केवल माल के रूप में होता है, बल्कि एक व्यक्ति के उत्कृष्ट गुणों और सेवा के माध्यम से भी प्राप्त हो सकता है। वे अकबर के दरबार में लौटे और अकबर को महिला के बारे में बताया। अकबर ने बीरबल की सलाह स्वीकार की और महिला की सम्मानित की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन की सच्ची मान्यता इसके दाम या मूल्य में नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति के गुणों और सेवा में होती है। अगली कहानी। एक दिन अकबर बादशाह और उनका मंत्री बीरबल खेलने के लिए एवं में गए। वहां उन्हें एक गुफा मिली जो अद्भुत रहस्यों से भरी थी। वे अपने कर्मचारियों के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा में वे एक अद्भुत खेल खेलने के लिए एक चौंकाने वाले पत्थरों का एक मैदान देखा। खेल का नियम था कि जो व्यक्ति इस मैदान में पहले जाता उसे एक सोने का सिक्का मिलेगा, लेकिन अगर वह रास्ते में किसी चौंकाने या जाल में फंस जाता तो उसे उत्तर नहीं मिलेगा। अकबर और बीरबल ने खेल के नियमों को सुना और उन्हें प्रयास करने का फैसला किया। अकबर ने पहले कदम रखा, लेकिन वह जाल में फंस गए। बीरबल ने ध्यान से मैदान की स्थिति को विचार किया और फिर अपना कदम रखा। उन्होंने ध्यान से सभी चमकाने को पहचान लिया और सफलतापूर्वक सोने का सिक्का जीता। अकबर हैरान थे कि बीरबल ने कैसे यह काम किया, तो उन्होंने पूछा, बीरबल तुम्हारे पास इस सवाल का क्या हाल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज सच्चाई का पता हमेशा खुला रहता है, बस हमें ध्यान से देखना होता है। अगली कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक खास प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, वह व्यक्ति जो मेरे एक सवाल का सही जवाब दे सके उसे अभियांत्रिक के रूप में मेरे दरबार में रखा जाएगा। इस घोषणा से देश भर में हलचल मच गई। बड़े बड़े विद्वान, शिक्षक और बुद्धिमान लोग अपने अब ने सवाल लेकर दरबार में आए, लेकिन किसी ने भी अकबर के प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया। एक दिन एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति दरबार में आया। उसका नाम था तानसेन। उसने अकबर से पूछा, महाराज मेरे पास एक सवाल है, क्या मैं आपको अपने खुद के सवाल का सही जवाब देने का अवसर दे सकता हूँ? अकबर ने हंसते हुए सहमति दी। तानसेन ने फिर अपना सवाल पूछा, महाराज मेरा सवाल यह है कि क्या वह व्यक्ति जो मेरे एक सवाल का सही जवाब दे सके उसे अभियांत्रिक के रूप में आपके दरबार में रखा जाएगा? दरबार में हंसी मच गई, क्योंकि तानसेन ने एक ही जवाब में दो प्रश्न पूछ दिए थे। अकबर ने उसके बुद्धिमानी को समझा और उसका सवाल स्वीकार किया। तानसेन ने फिर अकबर से कहा, महाराज मेरा सवाल है, क्या वह व्यक्ति जो मेरे एक सवाल का सही जवाब दे सके उसे अभियांत्रिक के रूप में आपके दरबार में रखा जाएगा? अकबर को समझ में नहीं आया कि कैसे इस सवाल का सही उत्तर दिया जाए। वे थोड़ी देर सोचते रहे, लेकिन उन्हें कोई समझ में नहीं आया। तभी बीरबल ने आकर कहा, महाराज मुझे इसका उत्तर देने का अवसर दीजिए। बीरबल ने अकबर को समझाया, महाराज यह सवाल तानसेन ने एक चाल के रूप में पूछा है। उन्होंने जब सवाल पूछा तो पहले सवाल का उत्तर दिया जा चुका था और उस उत्तर में एक और सवाल छिपा था। अकबर ने सवाल मान लिया और उसने जवाब दिया, हाँ तानसेन, वह व्यक्ति जो आपके सवाल का सही उत्तर दे सके उसे अभियांत्रिक के रूप में मेरे दरबार में रखा जाएगा। इस प्रकार बीरबल ने तानसेन के चाल को समझा और सही उत्तर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और तानसेन को अभियांत्रिक के रूप में अपने दरबार में स्वागत किया। इस कहानी से सीखते हैं कि बुद्धिमानी और चालाकी से हर समस्या का समाधान निकालना संभव है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सोच समझकर ही निर्णय लेता है, जैसे कि बीरबल ने तानसेन के सवाल का जवाब देकर दिखाया। अगली कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह व्यापारी बहुत ही समृद्ध और धनी था। उसने बादशाह अकबर से कहा, महाराज मैं आपके दरबार में एक प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर बीरबल इसका सही उत्तर दे देंगे तो मैं आपके खजाने में 10,000 अशर्फिया जमा कर दूंगा। अकबर ने कहा, पूछो अपना प्रश्न, हमें बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा है। व्यापारी ने कहा, महाराज मेरा प्रश्न यह है कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं?
अकबर ने सोचा कि यह एक साधारण प्रश्न है, लेकिन फिर भी उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस प्रश्न का उत्तर तुम ही दो। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस चीज की तलाश में हैं? व्यापारी ने सोचा और जवाब दिया, मैं धन और संपत्ति की तलाश में हूँ। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, धन और संपत्ति महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। फिर उन्होंने दरबार के अन्य दरबारियों से पूछा, आप सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? किसी ने कहा, मुझे ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण लगता है। किसी ने कहा, मेरे लिए परिवार और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। और किसी ने कहा, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल ने सभी उत्तर सुने और फिर बोले, महाराज, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे सभी लोग पाने की कोशिश करते हैं और जिसकी सभी को जरूरत होती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, वह चीज है संतोष। संतोष ही सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे व्यक्ति कितना भी धन, ज्ञान, प्रेम या स्वास्थ्य क्यों न प्राप्त कर ले, अगर उसे संतोष नहीं है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। संतोष के बिना जीवन अधूरा है। व्यापारी ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, आपने सही कहा बीरबल, संतोषी वह महत्वपूर्ण चीज है जिसे पाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं। उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 10,000 अशर्फिया अकबर के खजाने में जमा कर दें। अकबर ने बीरबल की समझदारी की फिर से प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धन, ज्ञान, प्रेम और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है संतोष। संतोष के बिना किसी भी चीज से सच्ची खुशी नहीं प्राप्त की जा सकती। बीरबल की यह सीख सबके दिलों में बस गई और सभी ने यह निश्चय किया कि वे अपने जीवन में संतोष को प्राथमिकता देंगे। अगली कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके दरबार के सभी मंत्री एक गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान अकबर ने एक प्रश्न उठाया, क्या दुनिया में ऐसा कोई काम है जो बिना किसी कीमत के हो सकता है? इस प्रश्न ने सभी मंत्रियों को सोच में डाल दिया। सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन किसी का भी उत्तर अकबर को संतोषजनक नहीं लगा। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। कल मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारी अपने अपने काम में लग गए। अगले दिन भीड़ दरबार में आए और उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आप के प्रश्न का उत्तर देगी। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गरीब किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा था। उसकी पत्नी ने उसे दोपहर का भोजन लाकर दिया, लेकिन किसान ने देखा कि खाने में केवल सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार है। उसने सोचा कि क्यों न वह भोजन किसी और को दे दी, वे जो उससे भी ज्यादा भूखा हो। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, चलो इस भोजन को किसी भूखे व्यक्ति को दे देते हैं। वे दोनों अपने गांव के रास्ते पर चल पड़े और एक बूढ़े आदमी को भूखा बैठा देखा। किसान ने बिना किसी कीमत के अपना भोजन उसे दे दिया। बूढ़े आदमी ने किसान को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यह निस्वार्थ सेवा तुम्हें हमेशा याद रखी जाएगी। किसान और उसकी पत्नी बिना किसी कीमत के यह काम करके बहुत खुश हुए। वे जानते थे कि उन्होंने जो किया वह सही और सच्चा था। कहानी समाप्त करके बीरबल ने कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि निस्वार्थ सेवा ही वह काम है जो बिना किसी कीमत के होता है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की।
उन्होंने कहा, बीरबल तुमने सही कहा, निस्वार्थ सेवा ही वह काम है जो बिना किसी कीमत के किया जा सकता है, और यही हमारे जीवन में सच्ची खुशी और संतोष लाता है। इस घटना के बाद अकबर ने अपने दरबार में यह नियम लागू किया कि हर महीने एक दिन सभी दरबारी और नागरिक निस्वार्थ सेवा के कार्यों में भाग लेंगे। इस पहल से राज्य में सेवा भावना और भाईचारे का माहौल बना और सभी लोग बीरबल की इस सीख को हमेशा याद रखते थे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद करना सबसे मूल्यवान और संतोषजनक कार्य होता है जिसे हम बिना किसी कीमत के कर सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी और उनके द्वारा दी गई यह शिक्षा सदैव महत्वपूर्ण रहेगी। अगली कहानी। अकबर अपने सैनिकों के साथ युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी, गर्मी बहुत ज्यादा थी और सैनिक भी थक चुके थे। अचानक उन्हें एक छोटे से गांव के पास एक कुआं दिखाई दिया। सभी सैनिक खुशी से कुएं की तरफ दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें निराशा हुई। कुएं के पास एक बूढ़ा किसान खड़ा था। उसने सैनिकों को बताया कि यह उसका कुआं है और वह किसी को भी उसमें से पानी नहीं लेने देगा। सैनिक बहुत गुस्से में थे। वे कहने लगे कि उन्हें प्यास से मरने दिया जा रहा है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़ा रहा। वह कहता रहा कि यह उसका निजी हुआ है और वह किसी को भी पानी नहीं देगा। अकबर को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। उन्हें पता था कि सैनिकों को पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन वे किसान को भी मजबूर नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान को ध्यान से देखा, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां आपका कुआं है और आप किसी को भी पानी नहीं देने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन क्या आप हमें थोड़ी सी जमीन खोदने की इजाजत देंगे? किसान थोड़ा चौंक गया। उसने पूछा, जमीन क्यों खोदनी है? आप तो पानी चाहते थे ना? बीरबल ने कहा, जी हाँ बाबा, हम जमीन खोदकर देखेंगे कि कहीं नीचे और पानी मिलता है या नहीं। अगर हमें पानी मिल गया तो हम आपका पानी नहीं लेंगे, लेकिन अगर हमें पानी नहीं मिला तो शायद आप हमें आपके कुएं से थोड़ा पानी दे देंगे। किसान को बीरबल की बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि अगर सैनिकों को जमीन खोदने से भी पानी नहीं मिला तो उन्हें थोड़ा पानी देने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए उसने उन्हें जमीन खोदने की इजाजत दे दी। सैनिकों ने थोड़ी देर जमीन खोदी। कुछ ही देर में उनके कुदाल एक चट्टान से टकराई। उन्हें वहां से पानी नहीं मिला। यह देखकर किसान को तरस आ गया। वह समझ गया कि सैनिक वहां कई में बहुत प्यार हैं। इसलिए उसने अपना मन बदल लिया और सैनिकों को अपने कुएं से भरपूर पानी लेने दिया। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और किसान को भी धन्यवाद दिया। इस कहानी से पता चलता है कि समस्या को सुलझाने के लिए कभी कभी थोड़ा अलग तरीके से सोचना जरूरी होता है। हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर ही कोई फैसला देना चाहिए। बीरबल की अनोखी प्रतियोगिता। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने महसूस किया कि दरबार में सभी दरबारी थोड़ा उबाऊ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ मनोरंजक किया जाए जिससे सबका मूड अच्छा हो जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल हम दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित करना चाहते हैं। कुछ ऐसा सोचो जिससे सबका मनोरंजन हो और हम सभी का दिन मजेदार बन जाए। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ अपना हमें एक अनोखी प्रतियोगिता करनी चाहिए जिसमें सभी दरबारियों को शामिल किया जाए। इसका नाम होगा सबसे लंबी मूंछों का प्रतियोगिता। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत ही मजेदार होगा। चलो इस प्रतियोगिता को तुरंत शुरू करते हैं। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और प्रतियोगिता की घोषणा।
सेना की दरबारियों को भी यह विचार बहुत मजेदार लगा और वे तुरंत तैयार हो गए। प्रतियोगिता शुरू हुई और सभी दरबारियों ने अपनी अपनी मूंछों को दिखाना शुरू किया। सबसे पहले एक दरबारी अपनी मूंछों को मापने के लिए आगे आए। उनकी मूंछें काफी लंबी थी और उन्होंने सबको प्रभावित किया। इसके बाद दूसरी दरबारी अपनी मूंछों के साथ आए, लेकिन उनकी मूंछें पहली दरबारी की तुलना में थोड़ी छोटी थी। फिर एक दरबारी जो अपनी मूंछों के लिए प्रसिद्ध थे आगे आए। उनकी मूंछें सबसे लंबी थी और उन्होंने सभी को प्रभावित किया। सभी दरबारी हंसने लगे और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अंत में बीरबल ने अपनी मूंछों को दिखाने के लिए कहा। बीरबल ने अपनी मूंछों को मोड़ा और कहा, जहांपनाह, मेरी मूंछें भले ही छोटी हो लेकिन मेरी बुद्धिमानी और चतुर